नमस्कार। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। पहल का नाम है रंग समागम द्वितीय। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में रंग समागम द्वितीय का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष हैं। भारतीय रंगमंच और हिंदी सिनेमा दोनों में ही इनका योगदान उल्लेखनीय है। अपनी व्यवहारिक अभिनय क्षमता के माध्यम से सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में इन्होंने अपना एक विशेष स्थान बनाया है। जी, मैं बात कर रहा हूं श्री संजय मिश्रा जी की। संजय मिश्रा जी आज हमारे बीच में हैं। बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही है इनकी अभिनय की। कैसी रही है यात्रा और कितनी खूबसूरत अनुभवों से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, विस्तार से जानेंगे। स्वागत है सर आपका भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे इस तरह के कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरा स्वागत किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत से ही इस इंस्टीट्यूट को, बीएनए को, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी को ऐसे देखते हैं कि वाह ये जगह है, और आज आप वहाँ पर गेस्ट बन के अपने लोगों से बात कर रहे हैं। थैंक यू विजित, शुक्रिया। पुनः स्वागत है सर आपका। उम्मीद करते हैं सर कोरोना काल में सब परिवार पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं सर आप? अभी तक सर हमारे दर्शकों को कितनी खुशी है ये जानकर कि आप हमारे इस कार्यक्रम का एक विशेष अंग बन रहे हैं, जिसको हम बता भी नहीं सकते। और एक बड़ी खूबसूरत सी आपकी उम्दा अभिनय यात्रा रही है। हम सभी विस्तार से जानना चाहते हैं उस यात्रा के बारे में। तो बचपन से शुरू करते हैं सर। सिर्फ यात्रा के बारे में बात करते हैं, उसमें बचपना आ जाएगा। पूरी यात्रा की ही बात करते हैं। जी जी। कोई ऐसा स्कूलों में तो पढ़ाना नहीं है कि पटना में जन्मे थे, बनारस में पले बड़े, और बड़ा पूर्वांचल थॉट है। अभिनय की यात्रा में अब जाके पता चल रहा है वो यात्रा थी। अब जाके पता चल रहा है वो यात्रा थी। वो यात्रा है जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, और जब आप शुरुआत में होते हैं तो फिर तो उस यात्रा की शुरुआत है। अभी तो बेटा ये भी स्टेशन आएगा, अभी तो ये भी स्टेशन आएगा। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं एक जनरल क्लास का टिकट लेके एक ट्रेन में चढ़ गया। एक्टिंग की जो ट्रेन जा रही थी उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे। मैं भी एक जनरल का टिकट लेकर के उसी ट्रेन पे जाना था, बैठ गया। थोड़ी देर जनरल में धक्के खाते खाते बैठे, ठका ठुकोड़ ठका ठुकोड़ धका ढको ढको ढको। किसी ने कहा जरा बैठ जाइए ना, या बगल वाली सीट खाली हो गई, होता नहीं है। अच्छा, मैं बैठ गया। फिर ठकर 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 उस बैठे में चला, लेकिन उस बैठे को मैंने एंजॉय किया। आया कहा आइए 3 टायर में आपका हो गया है, बर्थ मिला है। ठकर 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 उस अपर बर्थ को भी देखते हुए सुनते हुए, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे अपने जिंदगी का हर वक्त देखना है, अपने आप से अलग, अपने आप से अलग होके देखना है वो वक्त। फिर उसके बाद कोई आया, कहा आइए सर सेकंड एसी में हो गया है। जी जी। इस बार लोअर बर्थ, साइड वाला भी नहीं, इधर वाला। जी। अब कभी फर्स्ट एसी में हो जाएगा, कभी इंजन में चला जाऊंगा, फिर वो ट्रेन मुझे कुचल के उससे आगे चला जाऊंगा ना, चली जाएगी।
यात्रा कला एक्टर को बोल रहा हूं, लेकिन एक्टर इंसान ही होते हैं। जी जी। तो एक इंसान को भी लो, यात्रा अपनी, लोग कहते हैं आपकी यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग आपकी भी यात्रा है। जी जी जी। सवाल है कि आपने उसको देखा कैसे। जी। शिकायती बुआ होके तो नहीं देखा, अबे यार ये तो है वो, अबे यार ये तो है भी, तब भी उसको वैसे देखो ना, इंटरेस्टिंग कुछ तो है। जी जी। जब तुम उसमें घुसोगे, उस यात्रा में गोदई महाराज बनने का शौक बनारस में चराया, जी जी। तो भीखू मात्र बनने का शौक नहीं चराया। क्या बनने का शौक चराया? गोदई महाराज। जी जी। तबला, पान, जी। ठंडई, अक्खड़पन। अक्खड़पन तो उधर भी है, भीखू मात्र में भी। जी जी। लेकिन इधर क्या है? तबला, जी। कला। तो जब आप अपने जीवन यात्रा पे होते हैं तो आप लोगों को चूज करते हैं। जैसे जैसे लोग आपके सामने आने लगते हैं ना, तो आप लोगों को चूज करते हैं। हाँ यार, ये बढ़िया लग रहा है। आप देखते हैं कि हाँ यार, इसके विचार कुछ मेरे 10% विचार से मिलते हैं, तो आप उसको पकड़ने लगते हैं यात्रा में। तो आपके दोस्त, आपके इंस्पिरेशन, वो सब कुछ बनने लगते हैं। फिर आपकी कहानी वैसे ही शुरू होती है। फिर आगे, फिर आगे, ऐसे इस यात्रा में इरफान भाई मिले। जी। एक्टिंग की यात्रा में जो चीज आपने पूरी जिंदगी भर 22-23 साल तक की उम्र में जो चीज सोच के रखा था कि एक्टिंग वैसी होती है, एक्टिंग वैसी होती है, एक्टिंग दुश्मन होती है, एक्टिंग होती है, यही तो सोच के रखा था ना। छोटे शहर में थे, बहुत सारी इंग्लिश फिल्में या फॉरेन लैंग्वेज फिल्म तो अब आना चालू हुई है। अच्छे फिल्मों से एक्सपोजर नहीं था। भाई तुम साइन करोगे या नहीं, इनसे ही एक्सपोजर था। लेकिन वो महान था। जी जी। वो दीवार था, जी जी। हमारे इमोशन को झकझोरता था। बेशक। तो वो आपके इरफान भाई, ये लोग सब आप चूज करने थे लगते हो लोग। जी जी। 16 लोगों में से एक मेरा है जो मुझे थोड़ा अपने लेता। तो ऐसे ऐसे दिशा मिलते 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 आज भी आप उस यात्रा में सेकंड क्लास में, सेकंड एसी में लोअर बर्थ लेके बैठे हुए हैं। ठीक है गुरु, तौलिया है? हाँ तौलिया है। हाँ कंबल दिए कि नहीं? कंबल दिए। ठीक है, चलो कंबल उसके पास कैसे, यही सब करते करते आप चले जाते। यात्रा है। बचपन तो बता ही दिया। राष्ट्रनाट्य विद्यालय बीच में आता है। जी जी। मैं हमेशा कहता हूँ कोई इंस्टीट्यूट आपको कुछ सिखाता नहीं, जी। वो किताबी बातें सिखा सकता है जी। कि टीचर के विचार को आपके ऊपर फेंक सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। जी जी। लेकिन सीखना आपको खुद होगा। और आप उस इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी से ज्यादा जो जिंदा किताबें वहां घूम रही हैं, जी जी, उन पर ध्यान दीजिए। ये जिंदा किताब है, ये जिंदा किताब है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। जी जी। क्योंकि मैं बीएनए में बैठा हूँ, नाटक अभिनय सबसे रिश्ता है हमारा। पहली बार बता रहा हूँ, मैंने कभी कोई, नाम सबके मालूम थे, ऐसी किताबें पढ़ी नहीं। स्टानिस्लावस्की के, फलना के, जितना मालूम था कि हाँ नाट्य शास्त्र में एक बात कही है, रस ऐसे होते हैं और एक्टिंग के प्रकार, आर्य अभिनय, ये सब जो है, ये सब ये होते हैं। हाँ ये बढ़िया है, उन्होंने बता दिया, अपने तरह से कंसीव करो। कैसे कंसीव करो स्टानिस्लावस्की मुझे नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद अपने आप में स्टानिस्लावस्की हूँ, मैं खुद अपने आप में नुसरत अली फतेह अली खां हूँ, मैं अपने आप में हर कुछ हूँ। बिल्कुल। प्रदीप हूँ, विष्णु चंद हूँ, जिंगोटे हूँ, सब मैं अपने आप में ही हूँ। बाद में पढ़ना, बाद में पढ़ना,
और जब थोड़ी उम्र हो जाए तब बढ़ना जी, कि स्टानिस्लॉवस्की हमसे अलग कैसे था, जी, 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 समझे? जी, जी, स्टानिस्लॉवस्की हमसे अलग कैसे था थोड़े बाद में जानेंगे, अभी नहीं। जी, जी, कभी भी कोई डायरेक्टर कहता है कि संजय भाई ये फिल्म देख लेना, बहुत आपको जो करना है ना उसके करीब है, मैं क्यों देखूं? जी, जी, मैं अपनी आंखों देखी पे विश्वास करूंगा ना। जी, जी। सर बनारस में सर रंगमंच से जुड़ना कुछ हुआ क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने के पहले? रंगमंच राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने के पहले जी, नहीं, वैसा जुड़ना नहीं हुआ, लेकिन नाटकों में, संगीत के कार्यक्रमों में मैं वहां था। बनारस तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था रंगमंच। देखो मैं कलाकार आदमी हूँ, जी, शायद तुम मुझे कहीं लास्ट में देखते कि बांसुरी वाला नहीं होता लंबा सा एक तो, जी, जी, मेरी रिश्ते मेरी नजर, धूप में या छांव में या दूर से कहीं बजाता हुआ जा रहा होता तो कहीं मैं ऐसा भी दिख सकता, तो मैं कलाकार, बनारस जी, में जी, मैं कलाकारी के पीछे था। जी, जी, जी। तो मैं उसके बाद 2 साल एक गांव है बिहार में महुआ, वहां जी, कलाकारी के पीछे था। जी, जी, चलाओ मिश्रा इन नाटक में आ जाओ जल्दी से, एक तरीके तरतर तरतर की, मतलब ऐसे नहीं आया था। पढ़ना और समझना, उसमें भी समझना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे दिया, वो समझदारी। जी, बेटा इतना जो नदी नाला तैर के आए हो ना सर, छपर छपर छपर, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से, कलाकार हूँ। जी, जी, ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद भी मैंने कहा था ये जरूरी थोड़ी है कि ड्रामा स्कूल से निकल के या तो नाटक करूं या एक्टिंग करूं, कैमरा काम करूंगा कैमरा। जी, बज्जू भाई हमारे जानते होंगे सब नाटक के लोग, जी, 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 उन्होंने कहा था सुनो एक्टिंग मत छोड़ना। हमके गुरु जी 3 साल में आपने कभी नहीं बोला आज फेयरवेल पार्टी है और आपने पता नहीं मेरे मन की बात कर ली, क्योंकि ये मेरे अंदर एक सवाल था कि नेशनल स्कूल और ड्रामा से निकलने के बाद क्यों मैं एक्टर ही बनूं, क्यों नहीं फोटोग्राफर बन सकता हूँ। जी, जी, तो कलाकारी वहां भी चालू थी। मैं बंबई भी जब गया था, जी, सिनेमा मेरा बचपन से शौक था, जी, लेकिन थिएटर जन्म देती है आपको। जी, थिएटर की सबसे अच्छी बात क्या है कि 1 महीने तक आप उस फिल्म में भी है वो चीज कि 1 महीने तक आप, 2 महीने तक आप एक रिहर्सल में इन्वॉल्व रहते, जी, आपको एक सोशल गैदरिंग मिलती है जिसमें अकेले आप नाटक कर नहीं सकते, होता भी है, मतलब जिस तरह जी, के जी, नाटकों में हम भरोसा करते हैं कि जी, 15 20 50 लोग होते हैं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कोई एक दूसरे को सुन रहा होता है, जी, तो कैरेक्टर का बिगिनिंग मिडिल एंड होता है। फिल्म में फिल्म बनने के बाद बिगिनिंग मिडिल एंड होता है, जब शूट जी, होता है तो हो सकता है एंड से शुरू करें, मिडिल में आए, मिडिल से शुरू करके एंड में जाए, जी, वो नाटक देता है आपको एक ओढ़ने की शक्ति, जो उड़ाता है, जो एक मास्क लगाने की शक्ति, एक समझने की शक्ति वो दिया। जी, लेकिन मैं बना सिनेमा के लिए, तो जब जी, मैं बंबई में भी था तो ठीक है एक्टिंग नहीं मिलता, चलो आर्ट डायरेक्शन करते हैं, आर्ट डायरेक्शन में मन लगता था, जी, ये कलर, ये यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। बाय चांस जो क्या था वो सीरियल हम बंबई नहीं जाएंगे, जी, तिग्मान जी, भूलिया ने ये सीरियल एक डायरेक्ट किया था और जी, हम लोग सब, उसने कुछ बेनडेट क्वीन वगैरह किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, तो वो एक सीरियल बना रहा था, तो उसको लगा यार मिश्रा कोई इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं देखेगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऐसा तो नहीं देख सकता, तू क्या बोलता है? मैं करता हूँ आर्ट डायरेक्शन, फिर मैंने आर्ट डायरेक्शन, जी, वो भी कलाकारी ही थी। जी, दिल हुआ कि उठ के कैमरा कैमरा बहुत करता था मिश्रा, लेट्स कैमरामैन बनते हैं। जी, मतलब जो हम भारतीय परिवारों में होता है कि बाप का कर्तव्य बनता है बच्चों को सुरक्षित करना, अगर मेरे बच्चे जिस दिन सुरक्षित महसूस करने लगेंगे मैं कैमरा ज्वाइन कर लूंगा।
क्योंकि कलाकारी करनी है। तो ऐसे ही सा था बनारस, लेकिन नागरी नाटक मंडली से जुड़ा हुआ था जी, बनारस में। कबीर चौरा हमारे घर के बगल में था। जी जी। प्रोग्राम देखने की अनुमति मिले ना, उसी समय मैथ्स टीचर भी आ जाता था ट्यूशन लेने ना। जी जी। धिन्ना और मेरे मैथ्स टीचर भी तबला बजाते थे। जी जी। तो उनका ऐसा कुछ रहता, हाँ बताओ ठीक है क्या हुआ नहीं बता पाए ना, धिन्ना धिन्ना टकटना धिन्ना मैथ्स टीचर बंगाली दादा थे। जी जी। तो कम से कम नागरी नाटक मंडली में जाके पोस्टर तो पढ़ ही लेता था। जी जी। पिताजी थोड़े शौकीन थे, उनको नाटक के लिए राजी करना थोड़ा मुश्किल होता था। नहीं बेटा, अगर कोई मोहन राकेश वगैरह नाम आ जाए तो चल पड़ते थे। जी जी। लेकिन म्यूजिकल कुछ होता था तो ले जाते थे, तो उसकी सीटों से भी बड़ा परिचित था। तो एक दिशा मिल रही थी, दिशा, जी। एक दिशा मिल रही थी कि बहाव मिल रहा था कि तू इस साइड बह रहा। हर एक के साथ होता हुआ एक बहाव मिलता है। जबरदस्ती लड़के मुझे फैमिली में या ऐसा कोई बहाव बनाने की जरूरत नहीं। जी जी। आई होप कि मैं तुम्हारे जवाबों का, सवालों का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब मिल क्योंकि रहा है देख यार सर। विजित, मैं बोल देता फिर बनारस में पैदा हुआ, ये मेरी बात सब लोगों ने सुन रखी। जी जी जी। जानते हैं लोग, मैं अपने ही आप से क्यों, क्योंकि अब कोई इंटरव्यू के लिए बोलता है लगता है फिर वही बात है। नहीं होता, क्या हुआ था, अरे उसी दिन कड़ी खाई थी और बस रात में बोले चाय पीने का, उसी के बाद तो मम्मी लेके गई, तो फिर से वही कहानी। अब ये फूफा है, अब आप बताइए, अरे उसी दिन जिस दिन कड़ी बनी थी। हर एक फूफा से एक ही कहानी होती, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसा सा कुछ जवाब देता हूँ। सर, पिताजी आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कार्यरत रहे। संगीत एवं साहित्य दोनों में ही उनकी विशेष रुचि रही। आपके व्यक्तित्व में साहित्य का कितना असर रहा? इसको कहते हैं संस्कार, कि आपको संस्कार में क्या मिला है। ये लिटरेचर, साहित्य आप पढ़ के एक माहौल बनाते हैं, एक वातावरण बनाते हैं। तो इंसान के लाइफ में वातावरण बहुत जरूरी है, माहौल बनाना। मैं 3 भाई, 1 बहन। मेरे यहाँ दादी मेरी कलाकार, और एमेच्योर कलाकार तो मेरी पूरी फैमिली, म्यूजिक, माउथ ऑर्गन, ये। लेकिन मेरे इतने सारे भाई हुए, कोई कलाकार नहीं बन पाया। हैं कलाकार, लेकिन कलाकार निकल नहीं पाया। जिस लेवल पर उन्होंने कलाकार बनना छोड़ा, मैंने उस जगह से उठाया। हर बच्चा जिस जगह पे मैंने पढ़ाई छोड़ी, मेरा छोटा भाई वो उठा करके वो पढ़ने की दिशा में आगे निकल गया। कलाकारी उसने जहां छोड़ी, मैंने वहां से कलाकारी उठा के मैं उस दिशा में आगे बढ़ गया कि अब इस दिशा में चलना है। तो पिताजी का क्लासिकल म्यूजिक की तरफ एक झुकाव, उन लोगों से जुड़ाव। शांता प्रसाद को मैं याद करता हूँ, उनकी याददाश्त में मेरे ऊपर ज्यादा हावी है, ना कि मेरे छोटे भाई पे थी। गुजरा वो भी उसी खुशबू से था, लेकिन कुछ गुजर जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं। तो मैं रुक गया। तो ये शायद परिवार का ही संस्कार था। उस सोसाइटी जहां नागरी नाटक मंडली है बनारस की, कबीर चौरा, उस जगह में ही कुछ ऐसा था। कुछ लोग गुजर गए, कुछ रुक गए। रुकने से मेरा मतलब है कि आपने उस चीज को रुक के महसूस किया, उसको जाना, उसको टच किया, उसको सूंघा, माहौल, वातावरण। तो ये सब चीजें फादर की दी हुई आगे बढ़ती चली गई। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मेरी दादी को दोपहर में सोते समय पढ़ने का बड़ा शौक था। तो वो एक
गुलशन नंदा की किताब पढ़ रही थी, झील के उस पार, समझे। हाँ, दोपहर में खाने के बाद दादी पढ़ती थी, तो एक दिन वो किताब गायब हो गई कहीं से, इस तकिया से किसी बुआ के तकिया में फिट हो गई। अरे कहाँ गई वो किताब, तुम लोग को मालूम है उस पर फिल्म बन रही है, क्या है, झील के उस पार नाम था उसका, उस किताब, कहाँ गया वो उपन्यास, झील के उस पार पर फिल्म बन रही है। सबसे पहले खोज के मैं ही लाया। मतलब कहीं वो आकर्षण था सिनेमा की तरफ। बाकी किताबों का घंटा, लेकिन एक किताब है झील के उस पार जिसमें फिल्म बन रही है, चलो यार वही पकड़ते। तो ये जो एक इस नाक कम है, अब मैं, मेरे नाक में जा रही है वो खुशबू, मैं भी चाहूंगा मेरे बच्चे में से किसी एक में वो खुशबू चल जाए। तो ये था। और हर बच्चों के लाइफ में जिसपे थोड़ा मम्मी पापा का कंट्रोल रहता है, तो ऐसी चीजें आप खींच लेते हो। शायद मैं तुम्हारे सवालों का सही जवाब दे पाया हूं। सर 1986 में आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचे, लेकिन उसके पहले मंचों के साथ कितना गहरा जुड़ाव रहा आपका? मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको हर सब्जेक्ट के टीचर जानते थे, जिसको हर सब्जेक्ट के टीचर जानते थे, लेकिन मुझे सब्जेक्ट नहीं मालूम होता था, टीचर मालूम होता था। तो स्टेज जो है मेरे लिए, मैं कई स्कूलों से आमंत्रित किया जाता था मुझे कि गुरु 15 अगस्त है, समझ रहे, कुछ हो जाए। मैं नाटक के थ्रू ऐसे अभी नहीं जुड़ा, लेकिन मुझे स्टेज पे लोगों को अपने और अट्रैक्टिव, मतलब क्या कहेंगे, आकर्षित करने की कला का स्वाद पता था। समझो, मैं पैदा होते ही कालिदास नहीं किया, और ना भी काबिल हूं उस कालिदास को करने के। तो वो मुझे ज्यादा एहसास है। रोक करके वन मोर, अबे लेकिन ये लड़का तो केंद्र विद्यालय में पढ़ता है, तो छन्नू बाबू बद्री प्रसाद उत्तर विद्यालय में क्या कर रहा है। तो वो चीज मालूम था। धीरे धीरे गली के मोड़ पे एक आंटी थी जो नाटक करवाती थी, करती थी बनारस में, वहां जाके बैठने का मौका मिलने लगा कि क्या है, 2 घंटे से बैठे, कोई कुछ पूछा नहीं रहा, कोई न पूछ रहा है न पूछे नहीं रहा, समझे। लेकिन एक माहौल बना था वहां कि भैया फलना प्रसंग खेला जा रहा है, हरिश्चंद्र, आप बैठे रहिए। लेकिन हरिश्चंद्र नहीं मालूम था। और यही एक्सपीरियंस मुझे लच्छू महाराज के साथ हुआ था। तबला वादक थे, बहुत यंग था मैं, मिश्रा जी के पापा जी के पास आ गए, तुम्हारे बड़के बेटे को ले जा रहे, और उनका वही कमरा अभी भी वैसा था जब मैं लास्ट उनके से मिला था, वही कमरा, जब झाड़ू लाना बेटा वहां देखो, उधर से रखा है, झाड़ू मरवाया, मैं, उन्होंने मारा, मुझसे झाड़ू मंगवाया। और सुनो, ये अगरबत्ती, खूब सारे अगरबत्ती जलाते थे तो उसका राख होता था, तो वो राख जो है, बोलना मत खाली, न पूछो न मतलब क्या पूछे नहीं दिया, पूछना उछना ही, राख रख दीजिए, राख करके बाद सुनो, अच्छी अगरबत्ती, अब पोछा उछा मारा कि अब 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वो तबला बजा रहे हैं, अंधेरा कमरा और हम बस सुन रहे। तबला नहीं मालूम था, हरिश्चंद्र नहीं मालूम था, लेकिन वो एक लगाव मालूम। फिर महुआ में था, कभी कोई नाटक हो रहा है, अरे मिश्रा कर लेगा, ये रोल भी कर लेगा और उसको वो भी बुला ले। मतलब मुझसे अगर आप अभी ड्रामा स्कूल में आपने क्या क्या नाटक किए और उसके क्या एक्सपीरियंस थे, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जी। मिश्रा ये कर लेगा, ये कर, वो मेरी, हाँ, मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैंने ड्रामा स्कूल में जो जो नाटक किए उसके मेरे कुछ फनी एक्सपीरियंस होंगे मेरे नाटक के। लेकिन अगर आप पूछोगे कि आपने
हैमलेट किया था, क्या एक्सपीरियंस था मुझे नहीं याद। हाँ, मुझे उसके विजुअल मालूम है। शायद ये मेरा अपने याद नहीं रखता हूं, भूल नहीं पाता मुझसे। मैं वाकई में सोच रहा हूं कि मैं अगर कहूं कल को कि मेरा पहला नाटक ये था, मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। मैं कई बार मतलब उस हरिश्चंद्र में भी बैठा हुआ हूं। क्यों बैठा हरिश्चंद्र नहीं मालूम, लेकिन क्यों बैठा हूं ये मालूम है। तो मुझे पता ही नहीं चलता पहला कौन था, जब लक्ष्मण महाराज का घर था पहला। मैं एक अभिनय को प्रोफेशन नहीं मानता हूं, अभिनय मेरी जिंदगी है, एक्टिंग मैं जीता हूं। इसमें मेरा एक कारण यह भी है कि मैं जब एक्टिंग जीऊंगा तभी तो सामने वाला बिलीव करेगा। अब उस यात्रा में नाटक और वो फिल्म और शायद मायने नहीं रखती। अगर मुझे अपना वो बनाना होता जिसको कहते हैं बायोडाटा, तो शायद मुझे मालूम होता। ये देखिए, ये मुझे डेट भी नहीं याद होते। मैं हमेशा कहता हूं मैं डेट सिनेमा के नाम से जानता हूं। अच्छा, उसी साल ना जिस दिन अखियों के झरोखे से बनी थी। अच्छा, टाइम हो गया यार। वही साल ना जिस साल में रोटी कपड़ा और मकान आई थी। आफ्टर शोले, बिफोर शोले। तो ये मेरा अपना ट्रिप है यार। अब इसको पागलपन कहो, अनपढ़पन कहो, जो भी कहो, इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपने 3 वर्ष बिताए, 1986 से 1989। निश्चित तौर पे एक कलाकार के तौर पे ये 3 वर्ष आपके जीवन के निर्णायक 3 वर्ष रहे हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परिसर में बिताए गए उन 3 वर्षों का अनुभव कैसा रहा? एक तो वो जो जगह है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिस जगह पे है, वहां पे शेयर मार्केट वाला नहीं घूमता है, समझ रहे हो? सब अपने अपने हिसाब के, नसीरुद्दीन शाह, उत्तरा बोरकर, प्रसन्ना हमारे फ्लूट प्लेयर थे, वो कोई दूसरे प्रोफेशन के लोग आते जाते थे, दूरदर्शन के लोग, लेकिन एक पूरा एक माहौल, उधर से अंकुर जी आ रहे हैं, कहीं पर एक पार्क में 4-10 लोग बैठे हैं और कोई नाटक हुई है, उसकी चर्चा हो रही है। उस काबिल तो हम थे ही नहीं कि हम उसमें हिस्सा ले सके, लेकिन उनका सुनना जो है, अपने कॉपी पे लिखा जा रहा था कि क्या क्या होना चाहिए, किसी नाटक को कैसे आप उसके क्रिटिक बनते हैं, ये इनसे सीखिए। किसी नाटक में क्या क्या होना चाहिए, रॉबिन दास ऐसा बोलते हैं यार, वाह, ये बंदा सही बोल रहा है। नसीर भाई हम लोग का क्लास लेने आए थे और उस समय उनकी ओए ओए पिक्चर आ चुकी थी। तो हर ड्रामा स्कूल में एक्टर्स की ख्वाहिश होती है कि मैं भी ओए ओए जी, तो 16-17 ओए ओए एक ही कमरे में बैठे रहते थे। नसीर भाई अपना बातें करते थे। उनकी बस एक लाइन मुझे समझ में आई, 14 दिन 15 दिन के क्या कहते हैं उसको, वर्कशॉप। तो 14-15 दिन के वर्कशॉप में बस एक बात समझ आई कि बिलीव, आप जो कर रहे हो उसको बिलीव कर। ये एक्टर के लिए भी जरूरत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अभिनय मेरी जिंदगी, ये एक्टर के लिए भी जरूरी है और एक इंसान के लिए भी जरूरी।
तो थिएटर यहाँ पर सिखाता है कि बिलीव, जो कर रहे हैं उसमें यकीन करिए। तभी तो बहुत वैसा सा उदाहरण दे रहा हूं, अमिताभ बच्चन निरूपा राय को माँ बोलते थे तो लोगों को लगता था माँ। अब वो बिलीव कितना था, वो कितना बिलीव करते थे अलग बात है, लेकिन दर्शक बिलीव कर रही होती थी। और आप स्टेज पे अभिनय कर रहे हो और आपका खुद का ही बिलीव है कि आप सिर्फ लाइन बोल रहे हैं, तो बात लाइन तक ही पहुंचेगी ऑडियंस तक। आप दिल से लाइन बोल रहे हैं, समझ के लाइन बोल रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, तो ऑडियंस तक वो बिलीव पहुंचेगा। तो ड्रामा स्कूल में ये सब बहुत था। और अगल बगल बड़ा संगीत का प्रोग्राम होता, छोटा मोटा कोई आता ही नहीं था। पटना उटना में तो कहीं कभी साल में एक बार याद, अबे वहां भीमसेन जोशी लोग गा रहे यार, तो क्या बात कर रहे हो, वहां अपने भीमसेन जोशी, हाँ अच्छा वहां पहुंचे। अरे तुम यहाँ भीमसेन जोशी में पड़े हो, वहां निखिल बनर्जी सितार बजा रहे हैं। और तेरी सोचो, अरे एक फल्ला नाटक रशिया से आया है, अच्छा ये लुट्टा, इनका नाटक तो हमारे नाटकों से बिल्कुल ही अलग है। ये सही है कि वो सही है, तो ये सब में आप उधेड़ बुन में थे, इसमें क्या पता चले कौन सा पहला नाटक। मजा आता था। ग्रुप हमारा एक ड्रामा स्कूल में हमारे सीनियर थे इरफान भाई, अशोक लोखंडे, काफी लोग, इद्रिस भाई। जिस दिन हम फर्स्ट डे ही पहुंचे थे, लोअर डेप्थ नाटक चल रहा था इन लोगों का, मैक्सिम गोरकी का, शायद बच्चू भाई डायरेक्ट कर रहे थे। और ये सब एक्टर पूरे दिन उसी कपड़ों में घूमे। यार ये हमारे सीनियर हैं। उस समय तो मजाक लगता था, आज लगता है हाँ यार वही चीज कुछ देख के चला गया। रंजीत कपूर से आप मिलते हो, दुनिया का मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं आप, उनके औरा में गए हुए गुरु। ये वो मंजिल तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ होना है लाइफ में कि बोलूंगा तो लोग सुनेंगे। गुफ्तगू तूने दी है, मैं तो गूंगा था, कुछ ऐसे था, जो मैं बोलूं तो मेरे बातों में वजन देना। तो ये सारी चीजें, रीता कोठारी, क्या बात है, निभा जोशी, रॉबिन दास, रतन ध्यान, ये लोग हैं, ये इनको बस सामने से गुजर जाते थे, फिर लगता था हाँ गुरु इनकी नजरों में हूं, इनकी नजरों में हूं। और धमा चौकड़ी जिसको कहें, तो हमारे मतलब मस्ती मस्ती में लिया था हमने, हंसते हंसते एक दूसरे को देखते देखते। ड्रामा स्कूल, वहां का खाना, विक्रम, सब कुछ था, बहुत मस्त था। कभी कभी कोई जिन एक्टरों को हम लोगों ने देख रखा था दिख जाते थे, पंकज कपूर दिख गए, एकदम बकरी बन जाते थे। कूल था, बढ़िया था। तो इंस्टीट्यूट ज्यादा बेहतर था, मतलब इंस्टीट्यूट से आप सीखते हो, आप लेते हो, और ये सब कलर्स आए मुझ पे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से रंगमंच का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत कैमरे के साथ पहला अनुभव कैसा रहा आपका? ड्रामा स्कूल में हम लोगों के साथ एक डिप्लोमा कोर्स होता है, शायद उसका नाम डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें हम लोगों को FTI भी ले जाया जाता है, फिल्म इंस्टीट्यूट। तो अब तक हम लोग को मालूम था, थर्ड ईयर तक मुझे, मेरे कई क्लास फेलोज को, निर्मल पांडे वगैरह को, सीताराम, बहुत से लोग एक्टर्स को ये मालूम था कि दुनिया में एक ही कॉमेडियन है, चार्ली चैपलिन। जब FTI पहुंचे तो मालूम चला
देयर इज वन कॉल्ड बस्ट कीटन। तो वही डायलॉग, अभी बस्टा कीटन कौन आ गया बे, ये कौन आया लाइफ में, कि वो भी एक, उसका भी एक कॉमिक टाइमिंग सिनेमा में। तो ये चीज़ों से हम गुजर चुके थे। एकदम नया माध्यम नहीं था सिनेमा। नया माध्यम होता ऑपरेशन थिएटर में है। सिनेमा बहुत सारे देख के गए थे। गोदार्ड देख लिया था, वुडी एलन देख लिया था, तारकोस्की देख लिया था, पोलंस्की देख लिया था, सत्यजीत रे देख लिया था, विमल रॉय देख लिया था, राज कपूर देख लिया था, मनोज कुमार देख लिया था, विजय आनंद देख लिया था, शोले देख लिया था, प्रकाश मेहरा देख लिया था, मनमोहन देसाई, सही परंज पे, जितनी भी चीजें थी देखा हुआ था, जानता था किस दिशा में जाना था, और देखा हुआ अच्छी चीज थी। आई एम ए डिस्को डांसर, ये भी पसंद था, क्योंकि मैंने बताया कि जब छोटा था तो हर स्कूल में भेजा जाता था। मैं आज 15 अगस्त है, संजय मिश्रा केंद्र विद्यालय से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि संजय मिश्रा को 9:30 पर छोड़िएगा, फिर लोहरदगा पे इनको यहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचे तो कुछ प्रोग्राम, और मालूम था कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ये चीज़ उस समय से एहसास था। लेकिन ये एहसास नहीं था कि एक दिन ऑडियंस के लिए ही काम करूँगा। वो उस समय का मजा था, ठक 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 ठक, वाह मुझे मालूम है अब मैं अगर ऐसे करूँगा ना हंस देंगे, देखना हंसेंगे यार, डाक हंसे, ये टेक्सचर मालूम था। सिनेमा भी देखे ही हुए थे। तो अब इसी सिनेमा में मैं कहीं, क्योंकि हम कलाकार थोड़े विजुअलाइजर भी होते हैं, हम विजुअल भी बनाने लग जाते हैं, और विजुअल बनाना मेरा मतलब विजुअली, मैं मतलब विजुअली देखता हूँ। विजुअल बनाना मेरा मतलब हर कलाकार बनाता है विजुअली, कि ये विजुअल है इसका ऐसा। तो सब मालूम था कि करना इसी में काम है। चाहे तो साउंड डिपार्टमेंट भी करूंगा, मुझे साउंड डिपार्टमेंट से भी प्यार जी। मैं जब सिनेमा देखता हूँ अपना, मैंने आंखों देखी पहली बार मुझे पसंद नहीं आई थी, चौथी पांचवी छठी बार लगा गुरु साउंड का खेल देखो इस पिक्चर में, मतलब कोई खेल है साउंड का। वो सिर्फ ऐसे लगा के बैठे नहीं रहते या मिक्सिंग या वैसे, एक साउंड का भी खेल है जो एक एटमॉस्फेयर बना देता है ऑडिटोरियम में। आर्ट का भी खेल है, तो मैं उसके लिए भी तैयार था कि मैं साउंड में भी काम कर सकता हूं, मैं कैमरा में भी काम कर सकता हूं, मैं कॉस्ट्यूम में भी काम कर सकता हूं, और मैं एक्टिंग भी कर सकता हूं। मुझे अच्छा लगता है, कुछ अच्छे कैमरामैन मुझे बोलते हैं प्लीज मेरी फिल्म देखिएगा संजय जी, क्योंकि आपका जो कैमरे का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अगर आप मुझे एज ए कैमरामैन कुछ बताएंगे तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप पूरे सिनेमा को जीते, द होल, पूरे सिनेमा को जीते। तो नया नहीं था, नया था कि फिल्म सिटी में शूटिंग देखने पहुंच जाते थे, अच्छा ये है अनिल कपूर, हाँ अरे ये है ओमपुरी को देखो गुरु, कैमरा के पीछे शूटिंग देखने पहुंचे हुए ना। कुछ तो बात है जो मुझे खींच रही है उसकी तरफ, या वो कुछ मुझे कुछ ऐसा दे रहा है। तो ये सब एक नयापन था, लेकिन नएपन में भी मैं कौन हूं मैं ये जानता था। बहुत से अभिनेता नएपन में नए हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, एकदम नए, नहीं 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 नहीं, कोई पास्ट नहीं। लेकिन आप अपने पास्ट को लेके चलते हुए आ रहे हैं, बस अभी जर्नी में चल रहे हो, जर्नी में। पता नहीं कैसे मरूंगा, लेकिन एज ए कलाकार लास्ट में मैं कहूंगा हाँ गुरु, वक्त होता तो कुछ और लिख देते, लेकिन अब राम नाम सत्य है। ऐसे एज एन कलाकार में मरना चाहता हूं। तब भी पूछोगे कि आपकी वो जो सबसे अच्छी फिल्म पता नहीं कौन सी थी भाई, वो तो हम अपने यात्रा में लगे हुए थे, अभिनय चरित्र के खोज में घुसे हुए थे, दूसरे की जिंदगी में। अभी भी मेरे साथ होता है, अगर तुम बोलोगे संजय भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, 3 मिनट बाद मेरा होने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे में घुस जाऊंगा। है उसको कैसा लग रहा होगा यार,
हाँ हाँ हाँ, अगर अभी उसको कोई कहे कि ये देखो मोबाइल में एक व्हाट्सएप से मैसेज आया, उसको कैसा लगेगा? जब भी कोई किसी बुरे न्यूज़ देखना बंद कर दिया, न्यूज़ मेरे सामने आता है तो वो मुझे इफेक्ट करता है। मैं इस समाज का नहीं हूं, क्योंकि मैं कलाकार हूं, मैं समाज से दूर हूं। मैं समाज को जब देखूंगा तब मैं समाज को जाकर के प्रस्तुत कर सकूंगा कि देखो तुम ये हो जो मेरा काम है। तो जब मैं समाज का हूं, वैसे हिस्सा हूं, नमक रोटी दाल इनकम टैक्स सबका हिस्सा हूं, लेकिन मुझे समाज से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे समाज को देखना है। जब मैं देखूंगा तभी तो दिखा पाऊंगा समाज को कि देखो एक वक्त की बात है तुम ऐसे थे। तो वो चीजें दर्द करती हैं। किसी को लोगों द्वारा मारा जाता है तो मुझे उसका ख्याल नहीं आता, उसके बच्चों का ख्याल आता है। क्या है उसको मारे, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे यार, उनको लिए तो वो बाप होगा। ओफ, वो दर्द होता है। किसी की रेप की बात सुनता हूं, ओफ, कलाकार हूं, अच्छा बताइए रेप हुआ। सीन करने जा रहे हैं, होना भी चाहिए। अगर आप कलाकार हैं तो आप सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। सर, आपका जो अभिनय करने का तरीका है वो बेहद व्यवहारिक है। आपका व्यवहारिक अभिनय जो है वो आपको बाकी अभिनेताओं से अलग पंक्ति में लाके खड़ा कर देता है। तो ये जो व्यवहारिक अभिनय है, ये क्या आपके किसी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है, या जो व्यवहारिक जीवन आप जी रहे हैं, आपके जीवन जीने के तरीके में भी एक अजीब किस्म की व्यवहारिकता है, ये उसका असर है? शायद बाई एक्सपीरियंस है। नेचुरल को आई थिंक हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृतिक, शायद प्राकृतिक, प्रकृति का है, इस प्रकृति का है। तो जब मैं, एक इंसान को अपनी प्रकृति नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी जो प्रकृति है जिंदगी में 15 बार बदल जाए, बेस गड़बड़ है गुरु जी। उसका नेचुरलिज्म जो है हर 5 साल बाद बदल जाए, फिजिकल बदल जाए अलग बात है कि कल गेहूं 6 रुपए था आज 24 है, वो अलग बात है। इंसान को नहीं बदलनी चाहिए, खासकर कलाकार को। क्योंकि मैं अगर, कहते हैं ना ग्लास में, एक्टिंग में कुछ आता था, ग्लास होता है जिसमें दूध डालो तो दूध हो जाता है, कोका कोला डालो तो कोका कोला का ग्लास हो जाता है, लेकिन ग्लास ग्लास रहना चाहिए, उसको नेचुरल रहना चाहिए। तो नेचुरल, और एक एक्सपीरियंस भी है और ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग भी दीजिए अपने आप को कि मैं नेचुरल रहूं। आप कोई भगवान नहीं है, आप नेचुरल नहीं है, लेकिन एक्टिंग करते करते आपको वाकई में आंख में खुजली होगी, कहेंगे नहीं मेरा कैरेक्टर आंख नहीं खुजला सकता, तो वो फिर, तो आपको नेचुरल रहना है लाइफ में। और जितना नेचुरल रहो उतना ही, गुरु मैं बता रहा हूँ, वो एक अलग देव की डब्बी है। कोई एक और देव होंगे, उनका वो च्यवनप्राश कि नेचुरल रहो, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। मैं अपने इर्द गिर्द बाड़े लगा लूँगा तो आपसे कैसे मिल पाऊँगा? आपसे मैं नहीं मिल पाऊँगा तो आपको कैसे पोर्ट्रेट कर पाऊँगा? मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक सामाजिक कैरेक्टर होता है जो कोई नहीं होता, हर समाज का हर आदमी वैसे ही उस वर्ग का जो है वही चित्रण ही है। आपके पिताजी से मेरे पिताजी शायद भाषा में अलग होंगे, लंबाई चौड़ाई में अलग होंगे, एक थॉट पर तो वही है, वही तो सामाजिक है। आंखों देखिएगा बाबूजी कोई इस पे भगत सिंह नहीं था वो, और एक होता है भगत सिंह, तानाजी, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो आप उसमें घुस गए। बाकी तो आप समझ, मैंने जो भी फिल्में की हैं सामाजिक है, कहीं किसान है, कभी कलाकार है वो कामयाब का, तो कभी आंखों देखी का बाबूजी है, तो कहीं अंग्रेजी में कहते हैं का पापा है, बत्रा पापा। तो सब तो सामाजिक रहने के लिए, समाज को जानने के लिए दूर से रह के नेचुरल लव, बाकी दूसरे की एक्टिंग तुरंत पता चल जाती है। ये है कैरेक्टर, यानी जो पात्र आप निभाते हैं उसके लिए किस प्रकार
और कितनी तैयारी करते हैं आप? मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या प्रिपरेशन लेता हूँ, ये एक अच्छी बात है। जिस दिन मालूम चल जाएगा तो मैं 1 2 3 अपने घर में बोर्ड लगा दूंगा, प्रिपरेशन नंबर 1 1 1 मुझे ये करना है। अभी जो मैं लखनऊ में हूँ इस वक्त, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है उसका नाम कंफर्म है, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर में वो एक बच्ची अपने बाप को गुड़गांव या दिल्ली से दरभंगा तक लेके गई थी, तो उसके बाप का रोल मैं कर रहा हूँ और बच्ची का रोल वही लड़की कर रही है सेम। अब मुझे मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊँगा तो वाकई में मैं दिखूँगा, वो बच्ची मेरी दिखी गई नहीं, क्योंकि उसकी पैदाइश मेरी पैदाइश तो ठीक है, फिर आगे बढ़ना, वो एक रिक्शा वाले की बेटी और मैं एक कलाकार, तो दोनों बाप बेटी कैसे लगे, इस बारे में मैं अपने एक्टर दोस्तों से पूछ रहा हूँ कि बताओ कैसे होगा। तो मुझे पहले लग रहा है कि मुझे अपने आप को उसके कलर का करना होगा। तो लखनऊ में एक फार्म हाउस है, वहाँ दिन भर यही सब करता रहता हूँ, मिट्टी के काम और ये वो, ताकि धूप में, ताकि वो एक कालापन मिले। तो ये शायद मैं पहली बार प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिसको आहार्य या आंगिक कुछ तो आप कहिए, कि आप काले दिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम दोनों बाप बेटी बैठे, वो तो रियल है। मैं न लगूंगा भाई संजय मिश्रा है, जिस दिन ये लग गया ना उस दिन एक्टिंग छोड़ दूंगा। उसको उसने किया, फलना एक्टर वो कर रहा है, नहीं वो फलना एक्टर कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, तो मुझे वो बनना। तो वो इस तरह का एक प्रिपरेशन, थोड़ा प्रिपरेशन, शूटिंग शुरू होने के पहले कैमरामैन कौन है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में, कैसे देख रहा है वो उसको वो किस मूड का प्राणी दिखता है, जो जानते हो उससे, हाँ हाँ एकदम हाँ ये मिल रहा है। तो ये सब एक प्रिपरेशन होता है। और सबसे बड़ी प्रिपरेशन चीज क्या होती है कि थिएटर हो या फिल्म हो, डायरेक्टर मीडियम होता है। डायरेक्टर सोच एक लेके आता है कि आप ये करेंगे, तो मैं उसकी आंखों में देखता हूं कि आप मुझसे करवाएंगे क्या, ये मुझे दिखा दीजिए। और जब वो दिखाने लगता है, सही साहित्य, सही म्यूजिक या सही परफॉर्मेंस वही होती है ना जिसमें दिखने लग जाए। मामला दिखा दिया आपने, अच्छा बोलते हैं आप, मतलब आपके बोलने को सुनते सुनते भी मेरा ये चल रहा है। आपके करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म मसान, वरुण ग्रोवर ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है। बनारस के ही पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द घूमती हुई पूरी फिल्म है। आपका बचपना गुजरा बनारस में और ये संयोग से ये फिल्म करने का अवसर भी आपको ही मिला। कैसा अनुभव रहा मसान के साथ आपका? मसान बनारस है, बनारस बहुत कुछ है। मैंने अपने पिताजी के साथ उन घाटों पर राजकमल चौधरी को बैठे हुए देखा है। मतलब पिताजी के साथ नहीं, राजकमल पिताजी के साथ बैठे, लेकिन रहते हमारे ही घर में थे। तबीयत खराब होती थी, उनको एक कुछ पाउच जैसा दिया गया था जो हम बच्चों के लिए बड़ा वैसा सा था कि ये पाउच किस काम का होता होगा। उन घाटों पे बहुत चीजें देखी हैं। एक कलाकार के लिए इतना बड़ा स्टेज, जो सिर्फ 80 घाट से राजघाट तक नहीं सीमित है, उसकी अपनी कहानियां हैं। उसमें मेरी भी एक कहानियां है। मसान में पाठक बाबू का कैरेक्टर संस्कृत से इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेट करता था। मेरे पिताजी शंभूनाथ मिश्रा भी
सरकारी नौकरी भी करते थे, तुम लोग भी, सब लोग करते हैं कि और अपने मनपसंद वो भी ट्रांसलेट किया करते थे, मराठी टू हिंदी, मराठी टू इंग्लिश, बंगाली टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो भी करते थे ताकि थोड़े पैसे आएँ तो घर में बच्चों के कॉस्ट्यूम एक एक और दिला दूँ, या थोड़े पैसे आ जाएं तो बच्चे जिद कर रहे हैं कि फ्रिज आ जाएगा, तो 2-4 महीने ट्रांसलेट करूँगा तो कुछ इतना पैसा आएगा। तो ये तो पाठक जी थे, वो दुनिया मैंने देखी भी अपने पिताजी, मैंने देखा हुआ है। खाली वो चीज़ नहीं हुई जो उनकी बेटी के साथ हुआ, वो मेरे पिताजी के साथ नहीं हुआ, बाकी सारी चीज़ें तो वही थी। ट्रांसलेटिंग हमने देखा हुआ उस कैरेक्टर, सिर्फ उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, वो उसके लिए, वो मेरे लिए भी आश्चर्य था। हम तो ट्रांसलेट कर, ये तो ना सोचा था, पढ़ाते थे, लिखाते थे, सब कुछ करते थे, बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, स्कूल में भी पढ़ाया, कॉलेज में भी पढ़ाया, ये चीज मैंने नहीं सोची थी कभी। बहुत बड़ा कनवास था, और जो मेरे हर एक जगह से गुजरा हुआ था, हर तरफ से गुजरा हुआ था, मेरे उम्र के साथ बढ़ा था वो कैरेक्टर, तो इतना मुश्किल नहीं था वो, लेकिन उस जगह पे बैठ के उन चीज़ों को याद करना, बड़ी तबीयत खराब है। जो मुझे आंखों देखी के बाद से ना थोड़ी डायबिटिक प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि आप पूरे टाइम उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहते हैं। उन्हीं चीज़ों को आप देखो तो मसान बाएं हाथ का खेल था, लेकिन दिमाग दायां बायां, बीच का, मिडिल का, सेंटर का, राइट लेफ्ट सब लगा हुआ था, दिल राइट लेफ्ट, लेकिन काम बाएं हाथ का, ये सब था, लेकिन बाएं हाथ का। बहुत बड़ा कैनवास होता है, आप उस कैनवास के साथ बनारस की घाटों पे खड़ी हो नहीं कर सकते आप, पत्थर फूट जाएंगे। जो पत्थर वहां लगे थे, हजारों सालों से बोल रहे हैं, फूट फूट के आपके एक्सप्रेशन पे गिरे। उस जगह पे आपको उस पत्थर की तरह ही दृढ़ होना पड़ेगा। कई सालों से उस पत्थरों पे पानी भी आ जाता है, ठंडक भी मिलती है, उसको गर्मी भी मिलता है, तो उन पत्थरों के लेवल पर जाके आपको अभिनय के बारे में वहां सोचना पड़ेगा। उसमें कुछ नकलीपना नहीं कर सकते, उसमें आपको उनके तरह ही नेचुरल लेना पड़ेगा। उस पत्थर को कितने लोगों ने शूट कर रखा है, उन पत्थरों पे कितने लोगों ने अभिनय कर रखा है, तो आपका अभिनय कैसे हो? ये सिर्फ अपने अभिनय की थाली लेके आएंगे कि उन पत्थरों की भी थाली को साथ में रखना होगा। इन घाटों पे अरे रज्जा कड़ी माथा भार भूड़ भार सब तरसते थे, सब करते थे, उसी घाट पे मैसेज आता है कि आपके बेटी के साथ ऐसे हुआ है। फोन रखने के बाद जब आप देखते हैं कि अरे मृत्यु की खबर अलग बात है, लेकिन जिस तरह की खबर एक बिना मां के बेटी को, मां की बेटी से बाप ने ही पाला है, शुरू से सुसु पोटी वोटी सब धुलवा उलवा के बड़ा किया, और ऐसा एक न्यूज आ रहा है। मसान ऐसा सोचना था मेरा यार। काम करने के बाद जब उसका आउटपुट आता है, जब उसे स्क्रीन पे आप देखते हैं, तो क्या कभी अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं क्या? एक टाइम पे कि ये क्यों किया, ये क्या करने का मतलब था, ये शुरू में ही कर गए, ये एनर्जी आई होगी, रुको, ऐसा सा तुमने बोला ना ऑफिस ऑफिस और क्या, हाँ तो वो सब देख के अब लगता है ये क्या करने की जरूरत थी, शायद उम्र थी। हाँ क्रिटिकली तो करता ही होगा, लेकिन सम्मिलित होता है वो,
अरे यहाँ बैकग्राउंड वाले ने ना, और मैं तो कर ही रहा था लुंड पुंड, उन्होंने और एक पैक बना के और लीजिए, प्रस्तुत है इनका ये। अरे इस लाइट ने बचा लिया मुझे। वैसा सा सब देखता हूं, काश मैं और जान पाता कि इस लेंस के साथ मैं क्या कर सकता हूं। मैं बड़ा कैमरामैन एक्टर हूं। मैं हमेशा धीमे से पूछ लेता हूं, भाई साहब क्या लेंस लगा है? क्यों, तुमको क्या जानना है? अबे तुम शूट मुझे ही कर रहे हो ना, उनको कर रहे होते तो मैं पूछता तुमसे। तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना। थिएटर में आपको सबसे पीछे वाली सीट तक आपका एक एक्सप्रेशन पहुंचाना है, सुनती हो? तभी कभी कभी थिएटर के बेहतरीन एक्टर सिनेमा में मार खा जाते हैं। क्या वो दिखा रहे हैं पीछे वाली सीट को लगा है 100 का लेंस। हाँ, तो ऑडियंस भी एकदम हो जाती, क्या? फोटोग्राफी में आपकी विशेष रुचि रही है। संघर्ष के दिनों में आपने तमाम फोटोग्राफर्स को असिस्ट भी किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। तभी मैं कैमरामैन का एक्टर हूँ। फोटोग्राफी की बात करो, मैं जब कोई कैरेक्टर, अभी मैंने एक हमारे ड्रामा स्कूल का ही स्टूडेंट है संजय सोनू, उसकी फिल्म मैंने की डेथ ऑन अ संडे। तो मैं हर फिल्म के लिए ना एक म्यूजिक चूज करता हूँ, जो मैं घर से निकलते हुए, मतलब जहाँ भी शूटिंग के लिए निकलते हुए, वो म्यूज़िक मैं महीने भर सुनूंगा। तो मैंने संजय से कहा, जो डायरेक्टर था, डेथ ऑन अ संडे इन अ पटना सिटी नाम है फिल्म का, हमारे ड्रामा स्कूल का ही एक, आई थिंक उसका डिप्लोमा एक्टिंग में है, बट उसने डायरेक्ट की है संजय सोनू ने। तो मैंने उसको कहा, देखो ये लेड ज़ेपलिन का म्यूज़िक है जिसका नाम है कश्मीर। मैं ऐसा सा कुछ विजुअल बन रहा है इस म्यूजिक। हाँ भैया बहुत सही, हम भी आपके कैरेक्टर का ट्रिप ना ऐसा ही सोच रहे हैं। पाप 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 पाप, हाँ ऐसा ही सोच रहे हो ना? हाँ, तो मेरे पास एक नया मोड आया कि मैं मुंह से क्यों बताऊं कि मैं क्या सोच रहा हूं कैरेक्टर के बारे में। ये संगीत, तो वो संगीत है मेरी जिंदगी में, इसलिए मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूं अपने डायरेक्टर को। नीला माधव पांडा को कड़वी हवा में मैंने इमर्सन लेक पामर का व्हाट अ लकी मैन ही वो, मैंने कहा ये जो ट्रिप है ना म्यूजिक का, मैं हेड़ू को कहीं इसी ट्रिप में देख रहा हूं। तो एक ये भाव निकल के आया कि अपने डायरेक्टर से बात करने का। तो कैमरा, संगीत, आपके दोस्त, ये सब बड़ा मायने रखते हैं अभिनय में। आपके दोस्त भी, कि किस तरह के, किस प्रकृति के वो सक्सेसफुल हैं, अनसक्सेसफुल हैं, जो भी है, मेरी प्रकृति के हैं, वो सब मायने रखते हैं आपसे। मेरा खाना बनाना, डायलॉग में पॉजेस कैसे पता चलेंगे कि डायलॉग में कहाँ पॉजेस लेंगे। 1989 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुए आप। तकरीबन 31 वर्ष हो गए हैं आपको कॉमर्शियली एक्टिव हुए। इतने वर्षों में खुद के प्रोसेस में कितना चेंज पाते हैं आप? हिंदी सिनेमा में, नाटकों में एक बात बड़ा कॉमन है, डायलॉग। हमारा कितना डायलॉग है, ये मेरा डायलॉग है, हमको ठीक से बोल लेने देना, पॉज वॉज मत लेने लगना, या मेरा क्यूब आने का इंतजार करना, ये बहुत डरावना था मेरे लिए। अब जब इतना एक आ जाता है कि आप क्या बोलना है, डायलॉग को डायलॉग की तरह नहीं बोलना, तो भाव भंगिमा में इन चीजों पे फिर आप कंसंट्रेट करते हैं। नहीं तो जो आपको सबसे ज्यादा डरा है सर, डायलॉग। याद कर लिए स्क्रिप्ट, याद है 8 का पहाड़ा, इस चीज से हटाना पड़ेगा एक्टिंग को। याद है 8 का पहाड़ा, 9 का बताओ जरा।
तो अब तो मैं जब डायलॉग याद करता हूं, मुझे तेरे भी डायलॉग याद होते हैं, मुझे भी डायलॉग होते हैं। मेरी एक एक्सरसाइज होती है कि आइए जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसके डायलॉग्स मैं बोलूंगा, जो मेरे कर रहे हैं आप बोलेंगे, और मैं डांटता हूं उस एक्टर को, मुझे तो तेरे लाइन याद है, तुझे मेरे लाइन क्यों नहीं याद है? क्योंकि तू मुझे सुन नहीं रहा, तू अपने क्यों का वेट कर रहा है। रोटी रख दूंगी तो फिर रोटी रख दूंगी तो रख दूंगी। तो ये जो अपना सेल्फ वो देखना है, आज मुझे डायलॉग की कोई चिंता नहीं, तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता ही नहीं। आंखों देखी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं। हाँ, एक स्क्रिप्ट मेरे घर में रखी हुई है कि कल को नहीं रहूंगा, मम्मी बोलेंगे पापा का देखो वो आंखों देखी की थी ना, वो इसकी स्क्रिप्ट उनके काम आएगी, मेरे कभी काम नहीं आई। मैंने किसी पन्ने पे हाथ नहीं लगाया उसके। तुम्हें मुझसे कराना है, मुझसे कराओ। मैं तुम्हारा बाप हूं, मानते हो तो बाप हूं, नहीं तो मुझे मालूम है कितना मुझे बोलना है, चला जाना। तो ये सब अंतराल ना कि अब डायलॉग से मैं उभर चुका हूं, अब डायलॉग वाला नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। अब जो कल से मेरी शूटिंग शुरू है या 10 दिन बाद से शुरू है, उसमें बहुत सारे रायते हैं, बहुत सारे रायते होते हैं। सड़क पे शूटिंग होगी, धमाल गोलमाल, ये सब चिल्लाने के बीच में भी आपको एक वो करके आना है। तो अब इस तरह का कंसंट्रेशन कैसे बनेगा? लोग आपको वाह वाह कर रहे हैं ना, उसके बीच में आप भी तो वाह वाह हो सकते हैं ना। नहीं, आपको एकदम ही लाचार वाह वाह बनना है। जब आपने टेलीविजन और फिल्मों के लिए काम करना शुरू किया, वो दौर टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं था। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। इस दौर में कितना सहज पाते हैं आप टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाने? जब मैं आर्ट डायरेक्शन कर रहा था, शेखर कपूर भी इन्वॉल्व थे, उनका प्रोडक्शन था, तो टिशू डायरेक्टर थे, मैं आर्ट डायरेक्टर था। तो हम लोग गए थे शेखर कपूर के ऑफिस में, नई नई पौध, ऐसा नहीं हम कुंदन लाल सहगल के जमाने के, हम भी उसी जमाने की पौध उभर रही थी। अच्छा, किसी ने पूछा तो फिर परसों जो शूट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं और कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो हम लोग खड़े हुए थे, हम टिशू, किसी ने लैपटॉप जैसा खोला, परसों डेट 14, हम बताएं सर, जब तक उसका 14 चल रहा है तब तक हम बताएं उस दिन ये एक्टर है। एक क्लासरूम का सीन है पहला वाला, दूसरा वाला वहाँ पर है कैंटीन में, और लास्ट में सुमुखी के मरने वाला सीन है। हाँ सॉरी, एक और एक्टर है, या आई विल टोल यू। ये तो आपकी सुविधा के लिए, काम यहाँ से होता है, वो चाहे जिस जनरेशन के आप हो, ये आपकी सुविधा के लिए, काम यहाँ और यहाँ से होता है। तो काम यहाँ और यहाँ से करना, ये आपकी सुविधा के लिए। इससे आपको लाइब्रेरी जाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप यहीं से सब कुछ जान सकते हो कि इस ज़माने में ये फिल्म बनी और या ये नाटक हुए। इस नाटक का कौन है? ब्रेख्त, ब्रतोल्ट ब्रेख्त। तो ब्रतोल्ट ब्रेख्त का आप यहाँ सब कुछ जान सकते हो। आपको ब्रतोल्ट ब्रेख्त जानने के लिए किसी एक लंबे से कमरे में नहीं जाना है, किताबें नहीं खोलनी है, लेकिन काम यहाँ से होता है और जिया भी यहीं से जाया जाता है। हर कुछ, कभी ये पहले आता है, बाद में ये आता है, कभी ये पहले दबता है, कभी ये बटन पहले दबता है। आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं आदरणीय निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, इन दोनों ही लोगों की ये संयुक्त पहल है रंग समागम 2020। हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये जो पहल है भारतीय नाट्य अकादमी की, इसके बारे में अपने विचार रखने की कृपा करें। क्योंकि देखो, मैं बीएनए आया हूँ, सारे स्टूडेंट नहीं हैं, सारे क्या, कोई है ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन और ये सारे की वजह से तो ये लोग हैं नहीं। तो आप इनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ लोग आए, मुझे बुलाया, अब ये चीज़ तुम अपने प्लेटफॉर्म पर इसको डालोगे तो एक अच्छी चीज़ है। 4-5-6 महीनों से उनको खुराक मिला नहीं होगा। जैसे मुझे नारियल नहीं मिलता ना, हम लोग के शूटिंग में नारियल फोड़ते हैं, बड़ा
तो ये जैसे ही होता है शूटिंग तो सब नारियल खाते हैं। तो मुझे 4 महीने 3 महीने जब नारियल नहीं मिला ना, स्वाद भूल गए थे। नारियल मिलते रहना चाहिए। तो खुराक जो है ये इस तरह की खुराक, अब यही नारियल है लॉकडाउन के पीरियड में, तो ये ज़रूर मिलते रहना चाहिए। और बीएनए और जो भी मंत्रालय और सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबों को मेरी शुभकामनाएं। आपका ये रंग समागम बीएनए का एक खूबसूरत, क्योंकि ये पहली बार होगा ऐसा, क्योंकि हर रंग समागम में एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, विचार जानते हैं, लेकिन इस बार या पता नहीं आगे भी कई बार अब ऐसा ही होगा, हो सकता है इसकी आदत डालना पड़े। तो शुक्रिया बीएनए मुझे बुलाने के लिए। जो मैं बातें करता हूँ अगर आपको लगता है वो आपके काम की चीज़ है तो मैं इसके लिए खुदा भगवान सबका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और आप उससे कुछ सीखते हैं अगर, तो और भी अच्छी लगती हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और अपनी इस खूबसूरत सी यात्रा को हम सभी से साझा करने के लिए पूरे भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।